तो बच्चों लोग हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में हम लोग अभी तक क्या खत्म कर चुके हैं। तो के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं आपको हम बता चुके हैं अभी तक, और हम लोग कैसे लिखना सीख चुके हैं। तो के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में आपको सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा सारे को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। केसी एक्सप्रेशन में किसको लिया जाता है, तो ओनली उनको लिया जाएगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, जिसका कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल होता है उसको लेते हैं हम लोग केसी वाले में, ठीक है। इसी कॉन्टिन्यूएशन में इसी इसी सीक्वेंस में हम लोग अभी कवर करेंगे केपी के बारे में। केपी केपी क्या होता है सीखेंगे, और फिर सीखेंगे केपीसी। केपीसी केपीसी ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। आपको बस हम बता दें केपीसी होता क्या है, ठीक है। आपके बुक में भी केपीसी नहीं बताया होगा। तो जनरल बुक्स में क्या होता है, केसी केपी तक जाता है, केपीसी नहीं बताएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केपी। और ध्यान स्टार्ट करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए जो एक्सप्रेशन जो लिख रहे हैं अभी ये बेसिकली कुछ नया चीज नहीं है। बेसिकली हर एक्सप्रेशन है ना, आप लोग क्लास 10 में एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया हो ना, लीनियर इक्वेशन आप लोग सॉल्व किए होगे क्लास 10 में। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है जी, तो एक जैसे मान लेते हैं कि x + 2y इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया हुआ, मान लो 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x एंड y का वैल्यू कुछ भी होगा, अल्टीमेटली इनका सम क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे देखो 4 कांस्टेंट है, तो ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ भी हो, यहाँ पे जो k होगा कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली हम कंडीशंस डाल के इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है, और किसी का वैल्यू अगर अननोन भी होगा, नहीं पता होगा, तो उसको के किलो से इक्वेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। किस पॉइंट के लिए, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या फिर उसका एक्सप्रेशन जो है ना, बेसिकली आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन देता है जिससे आप वेरिएबल का वैल्यू को निकाल सकते हो। इसी ध्यान देना आपको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन is a mathematical equation, ठीक है, जहां से आप सॉल्व करके वेरिएबल को निकालोगे। तो इतना ही होता है। तो हम जितना सारा सीख रहे हैं ना, बेसिकली हम एक इक्वेशन फ्रेम करना चाह रहे हैं, एक इक्वेशन फ्रेम करना चाह रहे हैं जिसको सॉल्व करके हम वेरिएबल के वैल्यू को निकाल सके, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग एक इक्वेशन फ्रेम करना चाह रहे हैं जिससे हम वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो अभी आपको इस इक्वेशन को लिखना कैसे आपको समझाया जा रहा है, ठीक, ध्यान देना। तो हम लोग केपी कैसे लिखते हैं या केपी कब लिखा जाता है, ठीक है। तो when we can write केपी। तो ध्यान देना, आपके पास अगर कुछ ऐसा सिस्टम है, मान लेते हैं a + b gives c and d, एक सिस्टम है। इसे मान लेते हैं कि स्मॉल ए बी सी डी क्या है, उसका कोएफिशिएंट है बैलेंस इक्वेशन का। और सारा का सारा ए बी सी डी को गैस मान लेते हैं, ये सारा गैस हम मान लेते हैं, ठीक। तो इसके लिए अगर बोलेंगे इसके लिए केसी लिख, तो केसी लिखिए तो केसी में क्या होगा, सारा आ जाएगा, क्योंकि गैस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सारा वेरिएबल है। तो केसी के एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, तो केसी के एक्सप्रेशन में सी का पावर सी हो जाएगा, डी का पावर डी हो जाएगा, नीचे क्या होगा, ए का पावर स्मॉल ए, बी का पावर स्मॉल बी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका केसी का एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा आपका केसी का एक्सप्रेशन, ठीक। अब ध्यान देना, आप लोग को आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। क्या होता है, चलो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पता है क्या, बस क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपोनेंट का, तो आपको पता है कि अगर हम इस वॉल्यूम और मोल को एक साइड लेके आ जाए, तो ऐसा हो जाएगा P/RT हो जाएगा, P/RT हो जाएगा इक्वल टू क्या, NY/V हो जाएगा,
इसको आप ऐसा लिख सकते हो, एन बाई वॉल्यूम, मोल ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो, प्रेशर बाय आर टी। अब मोल ऑफ वॉल्यूम क्या होता है जी, तो मोल ऑफ वॉल्यूम को बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस को लिख सकते हैं उसका प्रेशर ऑफ गैस बाई आर टी लिख सकते हैं, बाई आर टी लिख सकते हैं। तो किसी भी गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसका जो मोलरिटी होता है, उसके उसके प्रेशर से आप लिंक कर सकते हो, उसके आप प्रेशर से आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि जिस जिस सिस्टम में एक गैस सारा होगा, यानी आपके रिएक्शन में जो एबीसीडी है किसी सिस्टम में होगा, मान लेते हैं कि सिस्टम में ए और बी सी डी सारा मौजूद था, इनका अपना अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होगा जिसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रेशर अपना कहीं ना कहीं एग्जीबिट कर रहा होगा। तो इस ए बी सी डी का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर होगा। तो हम इस पॉइंट पे ए का प्रेशर को हम बोल रहे हैं पी ए, बी का पार्शियल प्रेशर को हम पी बोल रहे हैं, सी के पार्शियल प्रेशर को हम पी सी बोल रहे हैं, और डी के पार्शियल प्रेशर को हम पी डी बोल रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन, किसी पॉइंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ए का, गैस ए का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको प्रेशर ऑफ ए बाई आर टी के हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसको लिख सकते हो पी बी बाई आर टी लिख सकते हो। ठीक है, सी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको आप लिख सकते हो क्या, पी सी बाई आर टी लिख सकते हो। और जो डी का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको आप क्या लिख सकते हो, पी डी बाई आर टी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पी डी बाई आर टी लिख सकते हो। अब क्या करना, इन सारे कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, यानी केसी के एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन के को पुट के बदले प्रेशर का वैल्यू जो पुट कर दो। कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू के बदले क्या पुट करोगे आप, प्रेशर के वैल्यू को पुट कर दो। ठीक, तो एक चीज ध्यान देना, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है, यानी यहाँ पे जो केसी के एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन है उसके बदले बदले क्या करना, आप प्रेशर के वैल्यू को पुट कर दो। ठीक, तो वो चलो हम लोग करने क्या वाले हैं, तो कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे जो केसी के एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन का जो वैल्यूज है उसको हम प्रेशर से रिप्लेस करने वाले हैं। तो उसको देखो ध्यान से, चलो कि केसी इक्वल टू क्या था, तो केसी इक्वल टू के पास था प्रेशर ऑफ ए, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बदले क्या बोल सकते हैं, प्रेशर ऑफ ए बाई आर टी लिख सकते हैं। तो पावर क्या होगा, स्मॉल ए होगा, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के बदले क्या पुट करेंगे, तो प्रेशर ऑफ बी बाई आर टी का पावर स्मॉल बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सी बाई आर टी का पावर स्मॉल सी हो जाएगा, प्रेशर ऑफ डी बाई आर टी का पावर स्मॉल डी हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे जितना भी हम चीज़ों को हम ले रहे हैं, जितना भी प्रेशर है, सारा किस पॉइंट का प्रेशर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का है। क्यों, क्योंकि केसी में जो जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट का वैल्यू से पुट करेंगे। ये सारा पॉइंट क्या, ये सारा प्रेशर किस पॉइंट का है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का है। आपका टेम्परेचर क्या कांस्टेंट होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करते हैं। अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो हम लोग एक शुरू में बोल चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपका आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आपका आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इसको इसको अगर देखेंगे तो ऐसा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि प्रेशर ऑफ ए का पावर ए हो जाएगा, इंटू प्रेशर ऑफ बी का पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इन प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, इन प्रेशर ऑफ डी का पावर डी हो जाएगा। जो आर टी है, आर टी को अलग कर लेते हैं। तो यार आर टी को जब अलग करोगे तो यार सी, नीचे का जो आर टी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो आर टी का पावर सी इन आर टी का पावर डी, और वहां से क्या, आर टी का पावर ए एंड आर टी का पावर बी। तो अल्टीमेटली इसको आप ले सकते हो सी प्लस डी, ठीक है, माइनस ए प्लस बी, आर टी का पावर। ठीक है, तो केसी, तो केसी को लोग लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, प्रेशर ऑफ डी का पावर डी, और आर टी का पावर क्या हो जाएगा, तो आर टी का पावर हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल कैपिटल डी नहीं होगा, स्मॉल डी होगा, पावर है ना, स्मॉल डी होगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस, ठीक है। सॉरी,
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग कर चुके हैं। मिस्टेक क्या कर चुके हैं आप वो बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर में केसी के एक्सप्रेशन में क्या है, तो केसी के एक्सप्रेशन में क्या है, आपका सी और डी ऊपर होता है ना, और ए और बी नीचे होता है। तो यहाँ पे बस हम लोग को थोड़ा रिवर्स लिख चुके हैं, तो थोड़ा इसको आप चेंज करोगे, बस वो थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। इस पूरे को दोबारा लिख रहे हैं, पूरे को हम दोबारा लिखने वाले हैं, तो ध्यान देना। तो पूरे एक्सप्रेशन को दोबारा लिख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मेरे से। तो के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो ऊपर में सी और डी था ना, तो ऊपर क्या होगा, प्रेशर ऑफ सी आर टी का पावर क्या होगा, सी होगा, एंड प्रेशर ऑफ डी बाय आर टी का पावर क्या होगा, डी होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए बाय आर टी का पावर क्या होगा, ए होगा, प्रेशर ऑफ बी बाय आर टी का पावर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब सही है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, प्रेशर ऑफ डी का पावर डी, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। और आर टी का पावर क्या हो जाएगा जी, अब तो ऊपर में होगा ए प्लस बी होगा, और माइनस क्या होगा, सी प्लस डी होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। ध्यान दोगे। अब यहाँ पे आपको समझने का कोई, यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो के सी इक्वल टू समथिंग क्या है, तो के सी इक्वल टू आपके पास है प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी का पावर देयर कोफिशिएंट्स है, ठीक। और साथ में ये ये एक एक्सप्रेशन है, अब ध्यान देना, इनटू आर टी का पावर क्या है, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है, ऐसा बोल दिया होगा। अब ध्यान दोगे आप लोग अगर इसको गौर से देखोगे, तो गौर से देखने को समझ में आ जाएगा कि यार केसी तो कांस्टेंट होता है, केसी क्या है, केसी कांस्टेंट है, केसी क्या है, कांस्टेंट है, ये हमको पता है, तो केसी कांस्टेंट है। और आपका आर क्या है, कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो आर टी भी क्या है, कांस्टेंट है, आर टी भी क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखो ए और बी कांस्टेंट है, और सी और डी भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस भी क्या रहेगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। आपका आपका लेफ्ट, आपके इक्वेशन जो एक्सप्रेशन का लेफ्ट साइड है केस ये कांस्टेंट है, राइट साइड में क्या है, आरटी कांस्टेंट है, और आरटी का जो पावर ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी कोफिशिएंट है ना, तो बैलेंस इक्वेशन कोफिशिएंट थोड़ी चेंज करता है, ए प्लस बी, और ए और बी सी डी स्मॉल ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके बैलेंस इक्वेशन का कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन के बैलेंस इक्वेशन का कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोफिशिएंट का वैल्यू थोड़ी चेंज करता है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो ए यहाँ पे जो डिफरेंस है ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसको आप थोड़ा लिंक करो, अगर आप मान लेते हैं इक्वेशन ले रहा है एक्स इंटू वाई इक्वल टू मान लेते हैं 12 है, एक्स इंटू वाई 12 है, तो अगर हम एक्स का वैल्यू को चेंज करेंगे तो वाई का वैल्यू चेंज करेगा, और एक्स का वैल्यू को हम चेंज करें तो वाई का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोल दें कि यार एक्स का वैल्यू को 2 मान ले, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू भी वेरिएबल नहीं रहेगा। अगर एक्स एक्स और वाई दोनों वेरी कर सकता है, तो अगर एक्स वेरी करे तो वाई वेरी करेगा, यानी दोनों वेरिएबल है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू आप 2 बोल दो, तो इसका मतलब वाई का वैल्यू भी क्या होगा, 6 होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। यानी अगर किसी एक वेरिएबल को आप कांस्टेंट कर दो, किसी एक वेरिएबल को आप कांस्टेंट कर दो, तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट होगा, दूसरा तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी उसका वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकता है। तो इससे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे देखोगे केसी कांस्टेंट है, और यहाँ पर आर टी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है ए टर्म है, और एक टर्म आर टी का टर्म है। तो आर टी का पावर सम कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। ए टर्म ए है और ए टर्म ए है अपने पास, और आपके लेफ्ट पार्ट में क्या केसी है, तो केसी कांस्टेंट है। अब जो केसी कांस्टेंट है, दो दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, एक टर्म ए है और एक टर्म ए है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि आरटी का पावर जो टर्म है कांस्टेंट है, इसका मतलब ए टर्म में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ए टर्म में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई कांस्टेंट दो दो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, और हम बोल रहे हैं कि उसमें से एक टर्म कांस्टेंट है, तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी ये जो किसी भी रिएक्शन के गैसियस प्रेशर को भी अगर तुम पुट करोगे सिस्टम में, तो भी कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को बोला गया केपी, इसको बोला गया है केपी।
तो केपी का सिंपल मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। केसी क्या होता है, केसी बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कंसंट्रेशन। तो केपी किसको बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ था ए प्लस बी गिव्स सी एंड डी, इस इक्वेशन में और बात किए थे केसी क्या होगा, ये सारा और मान लीजिए सारा गैस था, और मान लीजिए सारा गैस है, तो केसी क्या होगा, तो केसी आपको लिखा सीख चुके थे, ये सारे कौन सारे प्रोडक्ट मतलब कॉन्सेंट्रेशन का पावर कोफिशिएंट, तो सी का पावर सी, डी का पावर डी डिवाइडेड बाई क्या, ए का पावर ए, बी का पावर बी, ये हो गया केसी। अब बोलेंगे इसका केपी लिख, इसका केपी लिख, तो केपी क्या होगा, तो केपी में क्या लोगे, तो केपी में प्रेशर लोगे, केपी में यानी केपी भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। तो केपी केपी का मतलब क्या होता है, आपको गैसेस का प्रेशर का टर्म लिखना होता है, गैसेस का पार्शियल प्रेशर का टर्म हमको लिखना होता है। तो क्या बोलेंगे हम, पीसी का पावर सी, पीडी का पावर डी, पीए का पावर ए, पीपी का पावर बी। आप इसको ऐसा सोच सकते हो। अब बोलेंगे केपी केसी को कैसे आप रिलेट कैसे कर सकते हो, आपको पता है केसी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू आप लिख सकते थे केपी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ देखो ये केसी है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप केपी लियो, यहाँ पे आप क्या लियो, यहाँ पे आप केपी लियो, एक केपी है ना, एक पूरा केपी है, तो केसी का लोग केपी, और आटे का पावर क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, केसी को लोग क्या होगा, केपी और आर टी का पावर ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है। और अगर इसको मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन को यानी यहाँ वाला एक्सप्रेशन जो है इसको आप लेफ्ट लेके आ जाए, इसको लेफ्ट में लेके आ जाए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, के पी इक्वल टू हो जाएगा, एक से, ठीक है, तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी को इधर लेके आ गया, तो आर टी पावर जो होगा स्विच कर जाएगा, पावर क्या हो रिवर्स कर जाएगा, तो क्या होगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, के पी होगा। तो फाइनली आप लिख सकते हो, फाइनली आप लिख सकते हो कि के पी इक्वल टू क्या होगा, के पी इक्वल टू होगा के सी आर टी का पावर सी प्लस डी माइनस माइनस ए प्लस बी। यहाँ ये जो सी प्लस डी और ए, सी प्लस डी और ए माइनस बी है, वो क्या है अल्टीमेटली, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना। सी प्लस डी क्या है, तो रेशनल देखो, तो रेशनल देखोगे तो रेशनल में सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सी गैस का है, और डी क्या है, कैपिटल डी का कोफिशिएंट है, और ए बी क्या है, कैपिटल ए और बी का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या बताता है, तो ध्यान देना, आपके गैसियस मोल का डिफरेंस बता रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो जो सी प्लस डी है और माइनस ए प्लस बी है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एन जी से, इसको बोलते हैं डेल्टा एन जी, यानी गैसेस मोल का डिफरेंस, इसको बोला गया डेल्टा एन जी। मतलब समझोगे, आपको पॉइंट में कितना मोल कितना गैस है, तो देखो आपका सी और डी को आप ऐड कर दोगे, सी और डी को ऐड कर दिए, ये हो गया पॉइंट का गैस, माइनस ए और बी क्या होगा, रिएक्टेंट का गैस। तो डिफरेंस ऑफ गैसियस मोल का डिफरेंस को बोला गया है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको बोलते हैं हम डेल्टा एन जी शॉर्ट में। अल्टीमेटली केपी केसी का रिलेशन फाइनली क्या होगा, तो फाइनली केपी केसी का रिलेशन हो जाएगा कि केपी इक्वल टू के सी आर टी का पावर डेल्टा एन जी, यानी गैसेस मोल का डिफरेंस। डेल्टा एन जी बेसिकली क्या होता है, तो डेल्टा एन जी में क्या करना, डेल्टा एन जी में क्या करना होता है कि आपका समेशन ऑफ मोल ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट में कितना गैस है, माइनस समेशन ऑफ ऑल गैसेस मोल इन इन रिएक्टेंट साइड, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एन जी का एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एन जी का एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अब ध्यान देना, इस जब इक्वेशन को यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन आता है कि आर और टी का वैल्यू क्या लेंगे, तो ध्यान देना, जब भी केसी केसी का रिलेशन को पुट कर रहे होते हैं, उस केस में आपका टेम्परेचर को लेना है केल्विन में,
इसको लेना केल्विन में, और आर का वैल्यू को आर का वैल्यू को लेना है 0.0821, या फिर लेना है 0.0831। मतलब आपका जनरली क्या होता है, जनरली आपका जो गैस का प्रेशर क्या होगा, जो भी गैसेस प्रेशर अगर बार में दिया रहेगा तो बार में दिया रहेगा तो इसको लेना, और अगर एटीएम में दिया रहेगा तो इसको लेना। ठीक है, और शॉर्ट में करना चाहते हो तो सिंपल सा है, आप 0.08 लेना, 0.08 लेने से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी चलेगा, तो ये भी वो समझ में आना चाहिए। यहाँ पे जो आर का वैल्यू होगा वो या तो 0.021 होता है या तो 0.0331 होता है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस प्रेशर को मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, आइदर एटीएम में या फिर बार में। पास्कल में मेजर नहीं करता, पास्कल बहुत छोटा यूनिट होता है गैस का, तो उसमें मेजर किया नहीं जाता, इसलिए आर के वैल्यू को 8.314 मत लेना, ये नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि गैस का प्रेशर जनरली किस में होगा, बार में होगा तो एटीएम होगा, उसके उसमें किस वैल्यू को लेना है आपको मैं बता दिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दोगे। ये हो जाएगा आपका केपी, केपी कह सकते हैं, लिखते हैं तो केपी बेस। केपी भी क्या है, केपी भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, केपी भी क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, जिससे हम इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसको देख लेते हैं एक बार, चलो। तो हम लोग का अभी सेशन को स्टार्ट किए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके एक्सप्रेशन से। ठीक है, के इक्विलिब्रियम और केसीएम लोग लिखना आ चुका था, तो इस सेशन में लोग के के केपी को लिखना सीखे। तो केपी को लिखना सीखे, प्लस हम लोग क्या सीख चुके हैं, केपी और केसी का रिलेशन क्या है। तो केपी केसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, चलो। तो केपी केसी का रिलेशन हो जाएगा कि केपी इक्वल टू के सी आर टी का पावर डेल्टा एन जी। ठीक, तो ये रहेगा अपना पास। अब इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ लोग, तो ध्यान देना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है N2 + 3 H2, इसके लिए केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसके लिए क्या करना है, राइट केपी के राइट केपी केसी, राइट रिलेशन ऑफ केपी एंड केसी। ठीक है, इसको लिखना है सारे के लिए। यार देखो ध्यान से, सब में क्या किया, डेल्टा एनजी फाइंड किया है। क्या किया, चलो डेल्टा एनजी को फाइंड करने की कोशिश की है। तो डेल्टा एनजी क्या होता है, तो गैसियस मोल जो प्रोडक्ट में है माइनस गैसेस मोल जो रिएक्टेंट में है उसका डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखो आपके N2 + 3 H2 गिव्स 2NH3 में सारा गैस है, तो राइट में गैस क्या है, राइट में गैस 2 है और लेफ्ट में गैस 4 है। एक O2 का, एक N2 का और 3H2 का। तो डिफरेंस कितना हो, डिफरेंस होगा -2। डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2। तो केपी केसी का रिलेशन क्या लिखो, तो केपी को क्या होगा, के सी आर टी का पावर -2 हो जाएगा। ठीक, जैसे अगला रिलेशन देख, CaCO3 है, सॉलिड है, तो उसको तोड़ने से क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा, और प्लस CO2 क्या होगा, गैस होगा। तो अगर सॉलिड लिक्विड रहेगा तो उसको कर देना नेग्लेक्ट, सॉलिड लिक्विड में कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे चलेगा। ठीक है, तो आपका राइट में कितना गैस है, CO2 का एक गैस है, और लेफ्ट में कितना है, लेफ्ट में 0 गैस है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो आपका डिफरेंस डेल्टा एन जी क्या होता है, हो जाएगा, तो डेल्टा एन जी हो जाएगा 1। ठीक है, डेल्टा एन जी हो जाएगा 1। तो केपी केसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो केपी केसी का रिलेशन हो जाएगा केपी इक्वल टू के सी आर टी का पावर 1, आर टी का पावर 1। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करें चलो उसके अगले एक्सप्रेशन पे, तो ध्यान देना PCl5, PCl5 gives PCl3 and Cl2। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो राइट में कितना गैस है, राइट में एक गैस, राइट में 2 गैस हो गया, और लेफ्ट में एक गैस है, तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 1 का, डिफरेंस होगा 1 का। ठीक है, डिफरेंस होगा 1 का। तो केपी केसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो केपी इक्वल टू केसी आर टी बार 1 हो जाएगा। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया हो SO2, हाफ O2 गिव्स SO3। ठीक है, यहाँ पे सारा सारा गैस है, तो राइट में एक गैस है और लेफ्ट में कितना गैस है, 3/2 गैस है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 - 3/2, तो क्या होगा, माइनस हाफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा। तो केपी केसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू केसी
RT के पावर -1, ठीक है। उसके नीचे एक इक्वेशन लिखा हुआ है 2:2 गिव्स O2, 2:2 गिव्स O2, ठीक है, गिव्स SO2:3, ठीक है। तो इसमें अब डेल्टा जी निकाल लें, आप डेल्टा जी इसमें फाइंड करो। तो डेल्टा जी क्या होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो डिफरेंस कितना होगा -1। तो केपी केसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, केपी को केसी RT के पावर -1 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपके जेई मेन में या नीट में, ऐसा क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टली आपको इक्वेशन दे देगा, आपसे बोलेगा केपी केसी का रिलेशन लिखो, ठीक। अब ध्यान दें, जैसे अगला क्वेश्चन बोला गया है इसी में कि कंबशन ऑफ CH4, कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन का हमको लिखना है केपी केसी का रिलेशन। अब बोला गया है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, ठीक है, कि टेम्परेचर बेसिकली लेना है आपको 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर लेना है। इस कंडीशन पे आपको मीथेन का कंबशन इक्वेशन लिखना है और उसका रिलेशन को लिखना है, उसका रिलेशन को लिखना है किसका, केपी केसी का रिलेशन को फाइंड करना है। तो ध्यान, अब अगर मीथेन का कंबशन लिखते हो ना, तो मीथेन का कंबशन आप लिख के मैं दिखा रहा हूँ। CH4 का कंबशन क्या होगा, तो जो कार्बन होगा वो कहाँ जाएगा, CO2 में जाएगा, कार्बन गया CO2 में, और H कहाँ जाएगा, H2 में। लेकिन चूंकि कंडीशन स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा, वाटर का स्टेट लिक्विड होगा, वाटर का स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा, ये ध्यान देना। क्योंकि टेम्परेचर कितना लिया गया है